अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ सेक्रेटरी इत्तलात अवैस यूनुस साहब को लापता हुए 3 दिन हो गए। मेरे साथ मौजूद है सीनियर साहब शाकिर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या मामला है सर? उठाए जा रहे हैं, अवाम उठाई जा रही है, जो बोलता है उसको उठा लिया जाता है। इनका क्या मामला था अवैस यूनुस साहब? देखिए, अवैस यूनुस साहब जो हैं वो 13 अगस्त को हमें नज़र आए हैं लिबर्टी चौक पर। वहाँ पर वो जश्न आज़ादी मना रहे थे और वहाँ पर जब क्रैकडाउन हुआ, लोगों को गिरफ़्तार किया गया, तो फिर वो उन कारकुनों को छुड़वाने के लिए थाने गए, थाना गुलबर्ग गए और वहाँ पर फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और उसके बाद जो आखिरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि 14 अगस्त तक जो है वो उनकी मुलाकात जो है वो अपने वर्कर्स के साथ होती रही है। और जब उन्हें 24 घंटे मुकम्मल होने से पहले पेश करना था जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, और बाकी तमाम मुल्ज़मान को जो है जिनको हिरासत में लिया गया था, गिरफ़्तार किया गया था, उनको तो पेश कर दिया गया, लेकिन अवैस यूनुस को जो है वो पेश नहीं किया गया। और देखिए, उनके ऊपर जो है वो बहुत से जो है उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं या उनकी शिकायत हैं या उनसे जो नाला हैं। एक तो उनका सबसे बड़ा मामला ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तो ज़िला तंजीम है, उससे हटकर उन्होंने आज़ादी रज़ाकार टीम या एक कैंपेन शुरू की। ये जो आज़ादी रज़ाकार थे, ये हर इतवार के रोज़ जो हैं वो किसी न किसी जगह पर एहतजाज करते थे। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में वो एहतजाज होता था। वो बाइक्स पर कभी निकलते थे, कभी रैली निकालते थे, कभी वो धरना देते थे। और इस वजह से जो है वो जो लाहौर पुलिस है, उन्हें बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ता था। यानी वो जिस मुनज़्ज़म अंदाज से निकलते थे और जितनी तादाद में निकलते थे, उसकी वीडियोज़ बनती थी। वीडियो जब अपलोड होती थी तो उस वक़्त जो पुलिस वाले हैं उनकी दौड़ें लग जाती थी। और हत्ता के ज़िले जो लाहौर पुलिस के सीसीपीओ हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अब जिस एसएचओ के एरिया में ये एहतजाज होगा और अगर आप उनको गिरफ़्तार नहीं करेंगे तो फिर उस एसएचओ के ख़िलाफ़ जो है वो इंज़बाती कार्रवाई होगी। यानी इस हद तक ये आज़ादी रज़ाकार जो हैं, उन्होंने पुलिस की नाक किसने कहा था कि एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये सीसीपीओ लाहौर ने कहा कि ये जो लोग हैं ये किस तरह एहतजाज करते हैं। आप लोगों की जो टीमें हैं, जो आपकी यानी जो आईबी है या जो आपकी वो टीमें जो चेक करती हैं, खुफिया टीमें, या इस हवाले से आप कह लें कि जो उनका सिस्टम है वो किस तरह इसको ब्रीच करते हैं। यानी अगर आप कोई एहतजाज कर रहे हैं तो पीटीआई मैसेजेस करती है, वो मुख्तलिफ ग्रुप में बताती है कि आज हमारा इस जगह पर एहतजाज होगा। लेकिन ये आज़ादी रज़ाकार कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये ना तो ग्रुप में मैसेज करते हैं, ना ये लोगों को पता चलता है कि कौन किस वक़्त कहाँ पर एहतजाज करेगा। तो ये एहतजाज जो उनका जो था वो बड़ा कामयाब था। और गुज़िश्ता जो इन्होंने एहतजाज किया था, जिसमें इन्होंने पूरे लाहौर में रैली निकाली थी, उसकी वजह से ज़िला इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा परेशान है। एहतजाज करता तो हर शहरी का हक़ है। देखिए, ये तो अब आप उनसे पूछें कि वो परेशान क्यों हैं। देखिए, जब भी आप गैर कानूनी तरीके से आप इक़्तिदार हासिल करते हैं तो फिर आपको ये धड़का लगा रहता है कि किसी भी वक्त आपका इक़्तिदार जा सकता है और एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है। फिर जो एक तलबा तहरीक शुरू हुई थी, उसमें क्योंकि आज़ादी रज़ाकारों में ज़्यादा नौजवान है तो इसलिए भी ज़्यादा परेशानी थी इंतज़ामिया को कि कहीं ये तहरीक जो है ये शिद्दत इख्तियार ना कर जाए और ये तहरीक जो है वो फिर बांग्लादेश वाली सूरत हाल इख्तियार ना कर जाए। तो शायद इसलिए जो है वो अवैस यूनुस को हिरासत में लेना या उन्हें गिरफ़्तार करना ज़रूरी था। जब ये हिरासत में लिए गए तो मेरी कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई जो हाई ऑफिशियल्स हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि अवैस यूनुस जो हैं वो इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या उनके बारे में फ़ैसला किया गया। तो उन्होंने कहा कि बाकी तमाम लोग जो है वो आ जाएंगे लेकिन अवैस यूनुस नहीं आएगा। तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स को जो है वो सबके सामने गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, उसकी फुटेजेस मौजूद है, फिर वो जब उस जेल में उस थाने में जा रहा है तो उस थाने के अंदर भी उसकी तस्वीर मौजूद है। तो ये किस तरह उसकी उस मौजूदगी को जो है वो गायब करेंगे। तो फिर हमने ये देखा कि कल जब ये 24 घंटे मुकम्मल हो गए तो उनको पेश नहीं किया गया। फिर उनकी बैलेट जो है वो मॉडल टाउन थाने में गया तो वहाँ पर भी जब पूरे थाने की तलाशी ली गई तो वहाँ पर अवैस यूनुस नहीं थे। तो ये सवालिया निशान है हमारे सिस्टम पर, हमारे निज़ाम इंसाफ पर, हमारे इस पूरे कानून पर कि एक शहरी जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, सब जानते हैं, लेकिन अब वो लापता हो गया है। अब आप लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त लेकर आ गए हैं और हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि उनकी बाजियाबी के लिए जो है वो अदालत अहकाम जारी करे। तो अवैस यूनुस, देखें, मैं अवैस यूनुस को जो है ना तकरीबन कुछ 10 साल से जानता हूँ। अवैस यूनुस जो है वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, बेज़रर आदमी है और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ
आज तक की तारीख में आप अवैस यूनुस की कोई एक वीडियो दिखा दें कि जिसने उसने किसी को कोई गाली निकाली हो, जिसमें उसने कोई ऐसा नाजेबा जुमला कहा हो, बल्कि जिसमें उसने किसी मुखालिफ ओपोनेंट के खिलाफ जो है वो सख्त ज़बान इस्तेमाल की हो। बड़े पोलाइट अंदाज में वो बात करता है, पढ़ा लिखा नौजवान है। मैं उसे उस वक्त जानता हूँ कि ये तकरीबन $10,000 जो है ये बाहर कमा रहा था, और इसकी अपनी IT की कंपनी थी, और इसके पूरा एक नेटवर्क था। इसने वो सब कुछ छोड़कर जो है ये पाकिस्तान में आया, और इसने कहा कि नहीं, मैं जो है पाकिस्तान में काम करूंगा, मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा, और ये हज़ारों नौजवानों को रोज़गार फराहम करने वाला ये नौजवान है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में उनको नौकरी दिलवाता है। जो लोग नहीं यानी जो कम आमदनी होती है जिनकी, उनकी मदद करता है। लापता देखिए, ये तो हमारी इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, हमारी रियासत को सोचना चाहिए कि ऐसे नौजवान जो कि हमारा असासा हैं, जो ब्रेन हैं, जिनको आप जो इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ जो है वो इस तरह की कार्रवाई करें, उनके दिलों में आप नफरत जो है वो पैदा कर रहे हैं। ये बड़ी अलार्मिंग। इससे पहले अवैस यूनुस जो है वो 20 दिन करीबन वो नामालूम अफराद के पास रहा, उसका कोई पता नहीं था। हम इसी हाई कोर्ट में खड़े हैं, यहीं पर उनकी समाअत होती थी। रोज़ाना जज साहब कहते थे कि बंदा पेश करें, एजेंसीज को कहते थे, इदारों को कहते थे, पुलिस को कहते थे, लेकिन कहीं पर भी जो है वो अवैस यूनुस के हवाले से कोई अपडेट नहीं होती थी। और फिर एक दिन अचानक जो है वो अपने घर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अदालतें बंद कर दें, आप कानून नाफिज करने वाले इदारे बंद कर दें, जब उनका दिल करेगा वो छोड़ देंगे, यानी अदालत करेगा उठा लेंगे। हमारी अदालतें इतनी बेबस हैं कि वो किसी को बाजियाब नहीं करवा पा रही। अब उनका दिल करता है कि इसको 20 दिन रखना है, तो 20 दिन आप जितना मर्जी जोर लगा लें। हमने बड़े केसेस देखे हैं, और अब हम लाहौर हाई कोर्ट में खड़े हैं। तो यहाँ पर अभी आज की डेट में, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है नईम, उससे अपनी दरखास्त वापस ले लिया। वो भी दिल बर्दाश्त हो गया। वो कहता है भाई मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाऊंगा, मुझे लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। तो इस वक्त ये तासुर पैदा हो गया है हमारी अदलिया के हवाले से, कि ये अदलिया जो है ये शायद सहूलतकारी कर रही है कि आप हेबियस कॉर्पस की जो दरखास्त है उसे तो आपको चाहिए कि रोजाना सुने, बल्कि सुबह सुने 12 बजे के लिए बुलाएं, 12 बजे सुने 4 बजे के लिए बुलाएं, 4 बजे फिर रात बार, यानी इस तरह समाअत होनी चाहिए। ओन अली खोसा कंटेंट के हवाले से बात करूं तो इतना जानदार कंटेंट होता था, बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक शख्स जो है वही ऑडियंस बने, वही जो है वो बोलने प्रेजेंटर बने, फिर वही जो है जज बने। यानी एक शख्स जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग, आप ये हिसाब लगाएं कि किस तरह, कितनी एक्यूरेसी के साथ और टैलेंटेड एक वीडियो जो है उसे बनाने में कम से कम जो है वो 10 से 15 दिन लगते थे। जो मज़ाहिया फनकार थे वो इस तरह की बात करते थे और अभी भी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो उठा लें। मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर सेटल किया गया ओन खोसा के मामले में, क्योंकि उन्होंने एक नहीं बेताशा वीडियोस बनाई थी, जो कीमे वाला नान और इस तरह का। फिर उन्होंने एक बड़ी फनी वीडियो बनाई थी जिसमें नवाज शरीफ की तस्वीर, और उसके ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा फन क्रिएट करने की कोशिश की। मिस्टर एडवोकेट यूसुफ भाई साहब मौजूद है जो अवैस यूनुस साहब के केस को देख रहे हैं, क्या कानूनी हैसियत है, कब तक रिकवर हो जाएगी, क्यों उठाया गया उन्हें? बड़े बड़े सवाल आपने आधे सेकंड में कर दिए हैं। उठाया क्यों गया ये तो उनसे पूछना चाहिए। 14 अगस्त जो 13-14 की रात को लिबर्टी चौक से गिरफ्तार किया गया, ब्रूटली टॉर्चर किया गया। सुबह सुबह 33 और भी लोग थे, हमने कहा उसके साथ पेश कर देंगे, FIR कर दी, नहीं पेश किया। सुबह सुबह शिफ्ट कर दिया पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में। वहाँ पे गए सब लोग, तो उन्होंने कहा जी शाम तक मुलाकात बंद कर दी कि कोई बड़े भाई मुलाकात के लिए आ रहे हैं। उसके बाद रात को फिर 2:30-3 बजे तक मुलाकात होती रही। बस शायद अभी छोड़ दें इनको, बस ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। 3 से 6 बजे के दौरान रात को गायब कर दिया। बाहर लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा बाहर तो नहीं आए, तो साथ से ये था पुलिस स्टेशन। सारों ने यही सोचा कि अंदर से उधर शिफ्ट कर दिए। हम बैलफ लेके गए वहाँ पे सेशन कोर्ट से, और CIA मॉडल टाउन में वहाँ से रिकवर नहीं हुआ। SHO साहब मॉडल टाउन ने कहा कि मेरे पास है, रात को 9 बजे मुलाकात करवा देंगे। सारे काम डाउन हो गए और 9 बजे गए हैं। उन्होंने कहा जी वो मेरे से एजेंसियाँ पता नहीं कौन सी ले गई हैं। तो हाई कोर्ट में आके पिटिशन फाइल की है ABS की, अभी ये जारी है हाई कोर्ट में, देखते हैं किसी बेंच के पास जाती है। और हमें पूरा एतमाद है अदलिया पे कि उनको रिकवर करवाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जुर्म क्या था, ये बड़ी मेन बात है, बड़ी जाहिर करने वाली सवाल ही यही है कि जुर्म क्या था। जुर्म ये था कि एक तो झंडा उठाया उन्होंने PTI का पाकिस्तान के झंडे के साथ,
पाकिस्तान का झंडा ऊपर और पीटीआई का नीचे उन्होंने झंडा उठाया। और पीटीआई के लाहौर के एक्स इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और आज तक हार नहीं मानी, खान के साथ खड़े हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो ज़मीर समझता है कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं इमरान खान के साथ, तो इतवार को वो रैली निकाल रहे थे, बाइक्स पे निकालते थे इतवार, जी वो इतवार को वॉलंटियर्स लोग जो कहते थे कि हम झंडे पकड़ के रैली निकालते हैं 10 मिनट और बस, तो वो शायद उनका ये कसूर है जी। इतवार वाले दिन वो जो है, हर इतवार वाले दिन जितना भी जबर का मौसम रहा है, जितना भी सब्र का मौसम रहा है, सांस भी बंद कर दिया तब भी उन्होंने रैली निकाली। ये बड़ा जुर्म, तो उनका राइट है, हर शहरी का राइट। सर ये पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक जो है सलब है, कोर्ट्स गार्डियन है इस चीज़ की, और अदलिया को, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को सो मोटो लेना चाहिए कि यहाँ पे आप लोगों को वो कानून के दायरे में पुरअमन तौर पर आज़ादी वाली रात को झंडा, अपनी पार्टी का पाकिस्तान का झंडा ऊपर और वो बुलंद कर रहे हैं, या 10 लोग आप पुरअमन तौर पर रैली निकालते हैं पीटीआई का झंडा पकड़ के, तो आप उन पे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। बच्चों को नहीं छोड़ा इन्होंने, रात को गुलबर्ग थाने में सर 8 साल की बच्ची, 5 साल का बच्चा, मैं बड़ा अफसोस की, बिल्कुल मैं वही मौजूद जी, वहाँ पे इन्होंने बच्चों को, फैमिलीज को उन्होंने ब्रूटली टॉर्चर किया। कहा जा रहा है कि उन पे मजीद केस डाले जाएंगे अवैस यूनुस साहब पे, कि 9 मई केसेस में भी उनका नाम ऐड किया जाएगा, इस तरह के और केसेस में उनका नाम ऐड किया जाएगा। तो क्या करेंगे आप, क्या कानूनी हैसियत है इन सारे मामला? सर ये जो है ये इतला के लिए कि एक ही हमने हाईकोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा जी कोई एफआईआर में मतलूब नहीं है। एफआईआर में हमने रेड पिटिशन की थी वैस की, इस बात को भी तकरीबन साल के करीब 8 माह तो हो गए हैं। तो तमाम एजेंसीज जो हमारी लाइन इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एफआईए, सारों ने कहा जी हमें ये मतलूब नहीं है। तो उसके बावजूद भी इनको गिरफ्तार भी किया गया, बाद में अब दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तो अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो ये बदनीति होगी, और वो किसी के कहने पे अगर आप कानून को मिसयूज़ करेंगे तो आप अपने कानूनी दायरे से लाकानूनियत करेंगे और आप जवाबदेह भी होंगे। जो ऐसा काम, जो फ़र्द ऐसा काम करेगा, इदारे में चंद लोग ऐसे जिन्होंने इदारों को गलत काम करके यरगमाल बनाया हुआ है। तो ये सब लोग जहन में रखें कि जो जो गैर कानूनी काम में मुलविस होगा वो अवाम के आगे और कानून के नीचे वो जवाबदेह होगा। अवैस यूनुस साहब के मामले में कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कर रहा, ना उनकी लीडरशिप, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ना कोई मीडिया में कोई खास बात हो रही है। अवैस यूनुस एक डाई हार्ड वर्कर है पीटीआई का, और जब ये सारी खवातीन जेल में थी तो वो आता होता था, हर तरह से सपोर्ट करता था, हमेशा जितने भी लोगों के ऊपर मुश्किल आई है अवैस यूनुस सामने होता था। और मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि अवैस यूनुस के लिए आवाज़ उठाएं, पार्टी लेवल पे उठाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि 2 दिन हो गए हैं, 13 अगस्त का उसको उठाया हुआ है, 14 को मुलाकात भी हुई है लोगों की उससे थाने के अंदर, तो वो थाने की दहलीज से वो किधर गया है। तो ये जो है ना, ये सवाल हम करते हैं और बार बार करते हैं कि हमारे लोगों को आप किस तरह उठा रहे हैं, या अगर वो थाने में है तो उसके ऊपर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, उसको मुकदमा दर्ज करें, उसको आप पेश करें अदालत में। जो अपडेट है इस मामले में, अवैस यूनुस वाले मामले? अवैस यूनुस वाले मामले में यह है कि आज सुना है हेबियस पिटिशन फाइल हो जाएगी उसकी रिकवरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में, तो अगर आज फाइल हो जाती है तो मंडे को टेकअप होएगी।